क्या है रेड पैंटी के पीछे का राज। जब से हमने भाईजान का लाइव देखा और उस लाइव में हमने ये चीज़ देखी, उनका प्राइवेट चैट देखा, उनके कुछ ऐसे फ़ोटो देखे जिनको देखने के बाद सबके होश उड़ गए और बहुत सारे सवाल खड़े हो गए। उनमें सबसे अहम सवाल, सबसे बड़ा यही था कि इस रेड पैंटी के पीछे का राज क्या है। शायद भैया जी ने बताने की भी कोशिश की थी शायद लाइव में, तो उनका आवाज़ म्यूट था या पता नहीं कैसे क्या हुआ था या जानबूझ के किया था, जो भी किया था, बट उसके पीछे का ये राज है, उससे पर्दा नहीं हट पाया था। बहुत मन में एक अलग सी वो चल रही थी कि इस रेड पैंटी के पीछे का राज क्या है। तो फाइनली वो राज भी अब सामने आ गया है, क्योंकि जो चीज़ें आ रही हैं उससे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारे राज से पर्दा उठता जा रहा है। क्योंकि हमारे भाईजान ने बताया था कि अभी तो 5% चीज़ें सामने आएंगी, 95% बाकी हैं, तो 2-2, 4-4% कर करके सामने आ रही हैं। और अभी जो चीज़ें सामने आई हैं सच में चौंका के रख देने वाली हैं। बताऊंगी आज के इस वीडियो में क्या है उस रेड पैंटी के पीछे का राज। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, जो भी चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसे कि हमने और आप सभी ने जिस वक्त वो चैट देखी थी ना, सबको एकदम से, मतलब दीदी जी को शर्म आई हो या नहीं आई हो, वो तो खैर शर्म तो है ही नहीं, उनका तो सुबह बिंदास ब्लॉग आ गया था, लेकिन जिसने भी देखा था वो शर्म से पानी पानी हो चुका था। देखने वालों को शर्म आ रही थी और इतनी बुरी तरह से, इतनी गंदी तरीके से दीदी जान सबकी नज़रों में गिरी हैं कि शायद ही अब कभी भी उठ पाए वो। जिस तरह से एक भैया जी लाइव आके बोल रहे थे ना कि मेरी बहन को धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो धमकी ब्लैकमेल क्या होता है ये हमने दीदी जी से देख रहे थे कि किस तरह से वो अपने इशारों पर नचा रही थी, किस तरह से ब्लैकमेल कर रही थी, किस तरह से धमकी दे रही थी, कमेंट्री डिलीट या फिर मैं जाऊँ, रिश्ता ख़त्म, निकल यहाँ से। माँ बहन एक कर रही थी। हर दूसरी तीसरी लाइन में माँ की गाली, हर दूसरी तीसरी लाइन में बहन की गाली साफ दिख रहा था। जबकि सामने वाला बंदा प्लीज़ जान ऐसा मत करो, प्लीज़ मेरे से बात कर लो, ये ऐसा गिड़गिड़ा रहा है, मिन्नतें कर रहा है और वो धमकी दे रही हूँ, खो दिया आज तूने मुझे, खो दिया, कमेंट डिलीट कर दे वरना आज तूने मुझे खो दिया, ये कर ले वरना आज तूने ये कर दिया, ये नहीं किया तो चल मैं निकल यहाँ से। यही था ना, ये बात नहीं मानेगा, ऐसा वैसा नहीं करेगा तो मैं शादी कर रही हूँ 15 दिन में, वो नहीं करेगा तो मैं 20 दिन में शादी कर रही हूँ, हाँ जा तूने मुझे खो दिया। मतलब हर बात पर धमकी चल रही थी कि इसको चुन, चाहे मनीषा को चुन, चाहे मेरे को चुन, चाहे कम्युनिटी को चुन, चाहे मैं को चुन, वरना निकल यहाँ से, वरना तूने मुझे खो दिया। मतलब धमकी पे धमकी, अच्छे से जान रही थी किस तरह से इस लड़के का, इस बंदे का इस्तेमाल करना, उनको पूरे तरीके से पता था। और जो उन्होंने क्लिप लगा के दिखाया था कि देखो मैं इनको वीडियो नहीं बनाने देती थी, मैं तो इनका वीडियो शूट करती थी, और चैट में सारा पोल खोल दिया कि किस तरह से बोल रही थी। उसके बाद ही एक हमको एक शॉकिंग चीज़ मिलती है देखने के लिए, वो कुछ रेड कपड़ा, रेड बंडी जो भी था वो सारा कुछ मिलता है। और उससे पहले ही बहुत सारी बातें लाइव में शुरू से हो गई थी, कुछ प्रेगनेंसी को लेके कि क्या दीदी प्रेग्नेंट थी या दीदी जी अभी प्रेग्नेंट हैं। और इनके रिश्ते का भी खुलासा हो गया था कि इनका रिश्ता पति पत्नी से कहीं ज़्यादा बढ़ के था, मतलब पति पत्नी नहीं, सॉरी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से कहीं ज़्यादा बढ़ के था, बिल्कुल एक पति पत्नी के जैसा था। क्योंकि जैसे कि दीदी जी साफ मना कर रखा था कि मनीषा के पास नहीं जाना है, मनीषा को टच नहीं करना है, बच्चा पैदा नहीं करना है, मतलब जो कुछ भी करना है वो सब मेरे साथ ही करना है और हम लोग शादी करेंगे, मस्त रहेंगे, यही उनका था। है दूसरे बंदे को इतना शादी तक के सपने दिखा दिए, उसको दिमाग की हालत तक पूरी तरह से मरीज कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया उसको, इतना पागलपन का भूत उसके जान जान कह के, मतलब उसका जान लेने तक का इन्होंने पूरा प्लान कर लिया था। फिर इनका ये था कि वो भी अपनी बीवी के साथ रहेगा, मेरे साथ रहेगा, मैं भी शादी कर लूँ, मैं भी उसके साथ रहूँगी, मतलब दोनों का अच्छे से इन्होंने प्लान बना के रखा था, दोनों को लूटने का, दोनों को जो भी कुछ करने का।
जान जान बोलकर इधर वो जान थे, इधर वो जान थे। उधर फिर लैब में आवाज़ म्यूट हो गई। जिस तरह से बात कर रही थी, जिस तरह शब्दों का प्रयोग कर रही थी, सब ने देख ही लिया होगा। मिस यू, फिस यू, पता नहीं क्या क्या, जान ये वो मतलब अपनी बातें बहुत अच्छे थे। और उन चैट में सब क्लियर भी हो गया था कि ये अपनी प्रेग्नेंट भाभी को गाली पड़वाना चाहती थी, अपनी प्रेग्नेंट भाभी को कितना गिराना चाहती थी, अपने भैया भाभी का चैनल बंद करवाना चाहती थी। और मतलब यार, देखा सुना है कि इंसान के 2 फेस होते हैं, लेकिन इतना गंदा फेस आ जाएगा, इतना गंदा फेस आ जाएगा, ये तो बिल्कुल भी किसी ने नहीं सोचा था। रेड पैंटी एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया, बहुत कुछ बातें छोड़ गई कि इसके पीछे का राज क्या है। तो जब कल मनीषा लैब आई थी तो मनीषा को यही सवाल भर भर के मिला कि रेड पैंटी के पीछे का राज क्या है। क्या नेहा प्रेग्नेंट है, क्या है क्या नहीं है। तो उधर उसने मनीषा ने अपनी सासू माँ को बुलाया, मम्मी इधर आइए और रेड पैंटी का राज बताइए। तो आंटी जी शर्मा के मुस्कुरा के चली गई, उन्होंने नहीं बताया उसके पीछे का राज क्या है। लेकिन मनीषा ने बोला कि जो भाईजान है, मतलब जो सचिन राज हैं, उनको कुछ दिक्कत है, कुछ बीमारी, मतलब ऐसा कुछ परेशानी है कि जब भी वो कुछ गरम वरम चीज़ या कुछ भी ऐसा खा लेते हैं तो वो बाथरूम जाते हैं तो उनका जो ब्लड वो निकल आता है। तो वही वो चीज़ शेयर कर रहे थे दीदी जान के साथ, क्योंकि भाई जो कि उनकी जान बन चुकी थी तो शेयर करना ज़रूरी था। या फिर ये सारी चीज़ें वो बातों में घुमा रही थी, या फिर इसमें कितनी सच्चाई, कितना वो है, वो तो फिर वही जाने। क्योंकि मनीषा रानी हर वक्त अपने पति को बचाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनका पति बहुत भोला मासूम है, उसकी कोई गलती ही नहीं है, उसको तो फंसाया गया है, उस पर तो जादू टोना किया गया है। ठीक, उसके बाद आती है प्रेगनेंसी की बात, क्या नेहा प्रेग्नेंट है। तो उस पर भी मनीषा ने जवाब दिया कि वो तो उससे जाके पूछो कि वो प्रेग्नेंट है तो वो किसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है तो किसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो ये मनीषा यहाँ पर भी इतना ज़्यादा भोली बन रही थी, तो भाई किसके बच्चे की माँ बनने वाली है जब आपके पति ने सारी चीज़ें खुद कबूल ली। तो अगर ऐसा है भी, अगर वो माँ बनने वाली भी होगी तो आपके पति की होगी, क्योंकि भाई पति ने सारा कुछ स्वीकारा है ना कि वो इस रिलेशन थे उनके साथ, आपके साथ तो वो 1-1.5 साल से नहीं होकर भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने दीदी जी ने मना कर रखा था, क्योंकि उसके साथ नहीं रहना है, उसके साथ नहीं सोना है, उसके साथ ये नहीं करना है, उसके साथ वो नहीं करना है। तो अगर ये प्रेग्नेंट वाली बात भी हुई, जो भी हुआ, तो बच्चा तो आपके पति देव का ही होगा। या फिर इसमें भी मनीषा यही बोलेगी कि मेरे पति को तो फंसाया गया है, मेरे पति पर जादू टोना किया गया है, मेरे पति ऐसे नहीं है। क्योंकि हर वक्त हर चीज़ में मनीषा को इतना प्यार मतलब सचिन से इतना प्यार हो है, मनीषा को इतना प्यार है कि वो सब कुछ जानते हुए भी नहीं जानना चाहती, सब कुछ देखते हुए भी वो अनदेखा कर रही है, क्योंकि वो किसी भी हालत में सचिन से दूर नहीं होना चाहती, सचिन को नहीं खोना चाहती। इसलिए जब बोलते हैं ना, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी सारी गलतियाँ भी हमको अच्छी लगने लगती हैं, और जिससे हम नफ़रत करते हैं उसकी सारी अच्छाइयाँ भी हमको बुरी लगने लगती हैं। तो यही रीज़न है मनीषा का। और सुना भी है कि ये जल्द शादी भी करने वाले हैं, सब कुछ चलो अच्छा है, अपनी लाइफ में अच्छे रह रहे हैं, अच्छी बात है। शादी की तैयारियां भी होने लगी हैं, बहुत जल्दी डेट भी इनका फिक्स होने वाला है, इनके शादी होने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस सारी बातों पर, कितना सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या है, इनको शादी करनी चाहिए या नहीं, कौन कौन आप लोग खुश हैं, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मिलती हैं ऐसी किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।